तो इंटीग्रेशन के इस अंक में स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx इंटू डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन bx इंटू डी एक्स। सबसे पहली बात कि इसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको p सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग p सपोज कर लेते हैं और फिर इसको हम q सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसका सबसे इजी वे होता है स्टूडेंट्स कि आप इसको u इंटू वी के फॉर्म में रखें। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो में u इंटू वी का फॉर्म है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि किसको u मानना है किसको v मानना है। इसके लिए हमने एक शॉर्टकट फॉर्म का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इससे आप u इंटू वी के फॉर्म में इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है। आइलेट का फॉर्म था, आई का मतलब इन्वर्स है क्या, एल लॉग है क्या, ए अलजेब्रा है क्या, टी ट्रिगोनोमेट्री है क्या। दैट मीन्स इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री है इसके बाद एक्सपोनेंशियल है, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के आप बाय पार्ट से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मेथड है इसका कि आप इसको बाय पार्ट से कर लें, बाय पार्ट्स मेथड। हाँ, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी के फॉर्म में आप इसको कर लें। सेकंड है बाय यूलर इक्वेशन। यूलर के इक्वेशन से भी इसका हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय पार्ट्स तो हमने पढ़ा दिया। अब आइए यूलर को हम लोग देख लेते हैं। यूलर में हम लोग क्या करेंगे, तो सपोज कर लीजिए कि लेट p प्लस आयोटा q इज इक्वल टू, अब देखिए इसको माना है p, इसको लिया है q, ठीक। तो p प्लस आयोटा q क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax। देखिए स्टूडेंट दोनों में कॉमन है, तो ax को हम कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा cos bx प्लस आयोटा साइन bx इंटू डी एक्स। सही है। अब आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax इंटू ई टू दी पावर, इसको क्या लिखेंगे आप यूलर इक्वेशन से, इसको लिखेंगे e टू दी पावर आयोटा bx इंटू डी एक्स। हाँ, एक्सपोनेंशियल सीरीज में आप पढ़ते होंगे cos bx प्लस आयोटा साइन bx इज इक्वल टू आयोटा bx ई टू दी पावर, ठीक है। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax प्लस आयोटा bx। चूँकि x दोनों में है तो हम इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/a प्लस आयोटा b इंटू ई टू दी पावर a प्लस आयोटा b इंटू एक्स प्लस सी। सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हैं a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b से ऊपर और a माइनस आयोटा b से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन b के जगह पर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर फॉर्म आ जाता है। अब यहाँ हम रियल पार्ट को अलग कर लें, दैट मीन्स e टू दी पावर ax रियल पार्ट है, ठीक है। इमेजनरी पार्ट क्या है, तो e टू दी पावर आयोटा bx। सही है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये रियल पार्ट्स, ये रियल पार्ट, हाँ ये क्या है कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये क्या है कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो रियल पार्ट को हम अलग कर लेंगे, e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, तो लिखेंगे a माइनस आयोटा b इंटू ई टू दी पावर आयोटा bx को क्या लिखेंगे, e टू दी पावर आयोटा bx को इतना लिख देंगे, दैट मीन्स cos bx प्लस आयोटा साइन bx, ठीक है। और इस तरह से हम इसको लिख लेंगे और प्लस सी देने का, हाँ प्लस सी तो देना ही पड़ेगा, प्लस सी बहुत बड़ा सी, ठीक है। छोटा छोटा सी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो रियल पार्ट्स है, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं। रियल पार्ट क्या होगा, a cos bx, दैट मीन्स a cos bx। फिर एक रियल पार्ट आएगा प्लस b sin bx प्लस b sin bx, ठीक है। ये हो गया रियल पार्ट प्लस आयोटा। इमेजनरी पार्ट्स की बात करते हैं। इमेजनरी पार्ट में आइए, ये बी साइन एक्स
इमेजनरी पार्ट में आइए, ए बी, दैट मीन्स ए साइन बी एक्स। अरे इसको तो आयोटा वाला पार्ट को खोजना है, ठीक है। अब एक आयोटा वाला पार्ट यहाँ भी मिलेगा और हो जाएगा माइनस बी कॉस बी एक्स, आयोटा वाला। इसके अलावा और कोई नहीं है, 4 पार्ट्स हुआ, ठीक। अब आप इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट को अलग, ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट, दैट मीन्स ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, बड़ी क्वेश्चन है, प्लस आयोटा इंटू क्या लिखेंगे, ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। अब रियल पार्ट को रियल के इक्वल, दैट मीन्स पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना, और क्यू का वैल्यू इतना। इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल कीजिए, दैट मीन्स ये कॉस वाला जो आया है आपका, तो मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ कि ये कॉस वाला ये इसका ये इतना हो जाएगा फॉर्मूला, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है। और ये क्यू वाला जो पार्ट्स है उसका आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। दैट मीन्स साइन एक्स यहाँ पर आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इतना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसके फॉर्म को हम लोग निकाला। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये p इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, हाँ, ये फॉर्मूला को हमने पढ़ा। अब स्टूडेंट्स इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चाहे तो आप इसका बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, u इंटू वी पर भी कर सकते हैं, बट तो इतना लिखने का फ़ायदा क्या, ठीक है। तो यूलर इक्वेशन दैट मीन्स ये फॉर्म जो है इंटीग्रेशन का, इस पर हम लोग रख देंगे, बट यहाँ डायरेक्ट नहीं लगेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर कॉस क्या है, प्लेन है, दैट मीन्स कॉस का पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है 2, सो 1 पावर में इसको तोड़ करके इसके बाद फार्मूला को लगाएंगे। सो इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू हो जाएगा डी एक्स। सो 1/2 को आप बाहर कर सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स, सही है। हाँ, ये क्या होता है, बेसरम फंक्शन, दैट मीन्स हाफ इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस हाफ इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट चाहे इसको बाय पार्ट पर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल मैंने आपको बाय पार्ट दैट मीन्स u इंटू वी के फॉर्म में जो फंक्शंस हमने लिया था, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, तो उसमें मैंने आपको इस तरह का फॉर्म बताया था। अब आइए इस फॉर्मूला पर इसको हम रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ का हाफ ई टू दी पावर एक्स प्लस हाफ इंटू, अब देखिए ई एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, कॉस, दैट मीन्स कौन फॉर्म, पी या क्यू, तो पी वाला, ई के साथ कॉस। आइए ई टू दी पावर ए एक्स दैट मीन्स ई टू दी पावर एक्स, ठीक, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, इंटू ए कॉस बी एक्स, ए का वैल्यू है 1, कॉस बी एक्स दैट मीन्स कॉस 2x, ठीक है, प्लस बी साइन बी एक्स, बी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 साइन 2x, ठीक है, और प्लस सी, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। एक और एग्जांपल्स कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लिखा फर्स्ट में, सेकेंड एग्जांपल है ये, इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स या ln x कर सकते हैं इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इस पर ये कैसे सेट होगा सर, तो करेंगे क्या, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सपोज कर लेते हैं लेट कि log x इज इक्वल टू ले लेते हैं t, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t, होगा कि नहीं होगा log के फॉर्म से। अब ये कैसा दिखने लगेगा, तो देखिए ये दिखने लगेगा आपको, चलिए, सो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t इंटू डी टी, ठीक है। अब देखिए साइन का तो साइन आप लिख दीजिए,
लॉग एक्स को क्या लिखिएगा, बेस ई है, इसको लिखिएगा टी, दैट मीन्स ये हो गया साइन टी, और डी एक्स को क्या लिखिएगा, ई टी इंटू डी टी, ई टी इंटू डी टी। चाहे तो आप इसको u इंटू वी, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में भी आप इसको u इंटू वी के फॉर्म में आइलेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके कर सकते हैं, बट इसको आप इस फार्मूला पर भी रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, a और b का वैल्यू कितना है, 1 1 है। हाँ, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1। कौन, q वाला फार्मूला, e के साथ साइन लगा हुआ है ना। तो 1 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, 1 को हटा ही देते हैं। हाँ, 1 समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या आया है, e टू दी पावर ए एक्स, दैट मीन्स एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अरे 1 का स्क्वायर का योग, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो कितना 2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए का ए और बी के बदले में 1 देते चलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी कर लीजिए। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। आइए इस पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जो IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस पर आइए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बट टेक्निक का इस्तेमाल आप लोग कीजिए। नीचे में क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, उसको पहले खोजिए। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कॉस का माइनस साइन, साइन ये एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेकिन ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर है, सो इसको आप एक्स सेक एक्स लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए कॉस से सेक कैंसिल, एक्स 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 स्क्वायर, क्वेश्चन आपका आ गया। अब इसको आप बाय पार्ट्स पर रखिए, बाय पार्ट्स पर। हाँ, ये इसका डिफ्रेंसिएशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर में आप इसका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, डी टी बाई टी है। सो इसको आप कह सकते हैं एक्स सेक एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हुए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेम चीज एक्स कॉस एक्स अपॉन बाय पार्ट्स रूल से एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स सेक एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। सही है। अब आइए स्टूडेंट्स, एक्स सेक एक्स का एक्स सेक एक्स लिख दीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन इतना, दैट मीन्स इसको अगर टी सपोज कीजिएगा तो ये हो जाएगा डी टी, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन टी स्क्वायर किसका, तो माइनस 1 बाई टी का, 1/टी स्क्वायर किसका, माइनस 1 बाई टी का। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 1 बाई टी का वैल्यू कितना, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कितना, माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वही चीज़ यहाँ भी, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सही है। अब ये माइनस को आप प्लस कर लीजिए, इस माइनस को हटा दीजिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कितना, इसका डिफ्रेंसिएशन बोलिए u इंटू वी पर, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू सेक एक्स प्लस x इंटू सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। चलिए ये कितना हो जाएगा, अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सही है, प्लस। अब यहाँ पर देखिए दोनों में सेक है तो आप सेक को कॉमन ले सकते हैं, सेक एक्स को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सही है। अब देखिए माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सेक एक्स का सेक एक्स, और इसको आप क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स, अरे 10 को साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखें, अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस एक्स सेक एक्स, ये तो बेटा जिंदाबाद है,
एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फ्री है, ठीक, प्लस अब आप इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, वही रिजल्ट वहाँ पर निकल रहा था डायरेक्ट, ठीक है, अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो इससे ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, तो सेक यहाँ सेक यहाँ, तो सेक स्क्वायर, मतलब बन जाता आपका सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ माइनस है, माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन इसको लिख रहे हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आइए इसको लिखेंगे माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन, ये तो सही है, और सेक स्क्वायर क्या होता है 10x, तो प्लस लिख देंगे 10x, अब प्लस हो जाएगा c, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।